ऊपर नीचे हो रहा हो, जिसको इंसुलिन लग रहे हो शुगर के, या आँखों से दिखना कम हो गया हो, नेत्र ज्योति कम हो गई हो, तो उनसे निवेदन है ये हाथ की ये यहाँ से देखो, हाथ की ये पोर से लेकर ये दूसरे नंबर का जो पोर है, एक पोर दो पोर, ये यहाँ तक का जो पोर है, इतनी बड़ी एक बेलपत्र, इससे बड़ी बेलपत्र ना लीजिए। आप लोग एलईडी पर देख सकते हो, आस्था चैनल पर देख, इससे बड़ी बेलपत्र ना लीजिए, बस इतनी बड़ी बेलपत्र, ये 2 पोर के बराबर बेलपत्र लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, जो पानी का लोटा है, जल का पात्र है, लोटा है, कलश है, उस बेलपत्र वाली जगह पर शंकर जी को जल, समझिए जरा, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी, तो शंकर जी पर जल चढ़ाएं तो बेलपत्र जो छोटी वाली है 2 पोर की, वो बेलपत्र यहाँ अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखना है। और शिव जी को जब जल चढ़ाएं तो जल उत्तर की ओर मुख कर कर चढ़ाइए, और जल चढ़ाते चढ़ाते वही जल का पात्र पानी चढ़ाते चढ़ाते अशोक सुंदरी पर लेकर आइए, और वहां पर 3 बार पानी को गिरा दीजिए, केवल 3 बार, त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 3 बार पानी गिराकर जब वापिस आओ, जल झेल कर लाओ, उसी बेलपत्र को उठा कर लिया, अपने घर में प्रवेश करते समय उस बेलपत्र को खा लो। जिसको इंसुलिन लग रहे हो, जिसकी शुगर ऊपर नीचे हो रही हो, जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो रहा हो, जिसकी नेत्र ज्योति जा रही हो, आंखों पर मोटा मोटा चश्मा चढ़ गया हो, वो बेलपत्र छोटी सी लाओ, उसको खा लो। घर में जाकर जो पानी झेल कर लाए हो शंकर जी का, घर के अंदर बैठकर वो जल जो लाए हो वो पानी को पी लो, वो जल का आचमन कर लो। अगर मान लो बेलपत्र खाने से तुम्हारा मुख छार छार हो रहा है, या छाले हो रहे हैं, या स्वाद नहीं आ रहा है, तो उसी बेलपत्र को मल कर उसकी गोली बना लो, मुख में निगल लो और पानी पियो। जिसकी शुगर आज ऊपर नीचे हो रही है, वो कल करके देखना, और कल हमको बताना कि आपकी शुगर लेवल में आई कि नहीं। अगर शुगर ऊंची नीची हो रही है तो आज ही कर देखो। जिसका बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है वो भी आज ही कर देखो। कल तक तो हम यहाँ पर हैं, कल 11 बजे तक नहीं जाएंगे हम तुम्हारे बीच में से, 11 बजे तक तुम्हारे यहीं पे रहेंगे हो। कल कर देखो कि हमारी बीपी गड़बड़ हो रही है, हमारी शुगर गड़बड़ हो रही है, ऊंची नीची हो रही है। एक बेलपत्र और क्या कृति की अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाते हुए वही पानी अशोक सुंदरी की ओर 3 बार गिराते हुए त्र्यंबक के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और वही बेलपत्र लेकर आ जाओ, पानी झेल कर लिया। बेलपत्र घर में प्रवेश करते करते उसको खा लीजिए, पानी घर में बैठकर आचमन कर लीजिए, बाबा देवादिदेव महादेव कुंदकेश्वर का नाम लीजिए। मेरा कुंदकेश्वर महादेव आपको सुरक्षा अवश्य प्रदान करता है, अवश्य। शिव शिव है, शंकर शंकर, उसको समझिएगा। शिवलिंग के जलाधारी में जो सामने स्थान होता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। इधर षडानंद कार्तिकेय, इधर गणेश जी, ये पार्वती जी का हस्तकमल, ये शंकर जी का शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी टपकता है, वो शंकर जी की 5 बेटियां, क्या नाम है उनका? जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 बेटियां उस पानी को बूंद बूंद गिराती। अशोक सुंदरी का जो स्थान है वो बड़ा मूल है, बहुत। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में प्रयास करना। दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं हो रहा हो, तकलीफें बहुत ज़्यादा हो, घर में क्लेश जाता हो, अशांति ज़्यादा हो, पैसे नहीं आ रहे हो, 1 रुपया कमा रहे 100 रुपये खर्च हो रहा है, बहुत टेंशन है, तो शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक एक हल्दी और कुंकू, ये थोड़ा सा मंदिर में लेकर जाइए। हल्दी और कुंकू जरा जरा सा ले जाओ, अशोक सुंदरी वाली जगह पर पहले शंकर जी पे जल चढ़ा दो, अशोक सुंदरी वाली जगह पे जल चढ़ा दो, और वह हल्दी और कुंकू की एक एक बिंदी अशोक सुंदरी वाली जगह पर अपनी कामना कर कर लगा कर, उसी में से वो हाथ
जो तुम्हारा गीला है कंकु हल्दी का, वही हाथ लाओ, घर में प्रवेश करते समय अपनी देहली पर थोड़ा सा लगा दीजिए। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक कर कर देखो, उसके बाद में फिर बताना कि मेरा देव अधिदेव महादेव ने तुम्हारी झोली भरी कि ना भरी, भंडार भरा कि नहीं। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के भीतर 1 महीना, कार्तिक का महीना भगवान शंकर की अविरल भक्ति का महीना है। षडानंद कार्तिक का महीना, कार्तिक का महीना मतलब भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय महाराज का महीना है। षडानंद कार्तिकेय ने क्या क्या मांगा था शंकर भगवान से, अपन सुनेंगे। वो हरियाणा में कहाँ कथा है, फरीदाबाद, फरीदाबाद की कथा में अपन सुनेंगे। स्कंदेश्वर शिव महापुराण में अपन सुनेंगे क्या क्या मांगा है भगवान कार्तिकेय ने, भगवान देवादिदेव महादेव से क्या कहा है, भगवान शंकर से क्या प्रार्थना करी है, शिव जी से क्या मांगा, इस कार्तिक महत्तम, कार्तिक महत्व का वर्णन क्या है।